पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर पर देश की संसद में चर्चा हो रही। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तगड़ी बहस देखने को मिली। नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो 30 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया था। राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी को चुनौती दी कि वो सीज फायर पर ट्रंप के दावे को झुठलाएं। Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल देगा। 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय आपका कम है, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद सदन में प्रधानमंत्री बोलने आए। हालांकि उनसे पहले विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इस बात को रख चुके थे कि सीज फायर अमेरिका ने नहीं कराया, लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती दी थी। लिहाजा पीएम मोदी ने सीज फायर के मुद्दे पर सच्चाई बयान की और ये भी बताया कि उस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन उन्होंने क्यों नहीं उठाया था। आपने टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे
तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे चलता है? प्लीज, मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सेलेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन और झूठे दावे करते हुए पहले कार्यकाल में भी पाए गए थे, और दूसरे कार्यकाल में भी नोबेल प्राइज की भूख उनसे उल्टे सीधे दावे करवा रही है। लेकिन ट्रंप के ऊपर भारत की संसद में गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। वहीं सबसे बेपरवाह डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे दावे करते रहे। न सिर्फ भारत के बारे में बल्कि रूस और यूक्रेन के मामले में भी उनका दावा झूठा साबित हो चुका है।